कार्यक्रम अद्भुत रहस्य में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार आकाश। आज हम बात करने जा रहे हैं उस देवता की जो धरती पर अवतार लेकर आता है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस देवता की जो नीति में अति चतुर है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उस देवता की जो भगवान विष्णु कहलाते हैं। पापियों के नाश के लिए, अधर्म के नाश के लिए जो धरती पर अवतार लेकर आते हैं। ऐसा देवता जो तीनों देवों में अति चतुर है, अपनी नीतियों से जो समाज के कल्याण का कार्य भी कर डालते हैं। ऐसे अद्भुत देवता के अद्भुत रहस्य जानने के लिए हो जाइए तैयार। करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। अद्भुत रहस्य। भगवान श्री विष्णु सर्वव्यापक परमात्मा हैं। विष्णु के दो अर्थ हैं। पहला विश्व का अणु तथा दूसरा जो विश्व के कण कण में व्याप्त है। अतः संपूर्ण विश्व भगवान विष्णु की शक्ति से ही संचालित है। श्री हरि विष्णु निर्गुण भी हैं और सगुण भी। भगवान श्री विष्णु ही परमार्थ तत्व हैं। भगवान श्री विष्णु ही ब्रह्मा एवं शिव सहित समस्त सृष्टि के आदि कारक हैं। ब्रह्मा जहां सृष्टि के सृजन करता है, वहीं विष्णु पालन करता, जबकि शिव संहारक हैं। भगवान विष्णु ही नारायण, वासुदेव, परमात्मा, कृष्ण, शाश्वत, शिव, ईश्वर तथा हिरण्यगर्भ आदि नामों से पुकारे जाते हैं। भगवान विष्णु शंख, चक्र, गदा एवं पद्म धारण करते हैं। क्षीर सागर में शेषनाग पर विराजमान भगवान विष्णु अपने चार हाथों में शंख, चक्र, गदा एवं पद्म धारण किए हुए हैं। उनके शंख को पंचजन्य कहा जाता है, चक्र को सुदर्शन, गदा को कौमोदकी एवं मणि को कौस्तुभ कहते हैं। किरीट कुंडलों से विभूषित वनमाला तथा कौस्तुभ भमणी को धारण करने वाले कमल नेत्र वाले भगवान श्री हरि विष्णु देवी लक्ष्मी के साथ निवास करते हैं। शंख शब्द का प्रतीक है। शब्द का तात्पर्य ज्ञान से है, जो सृष्टि का मूल तत्व है। चक्र का अभिप्राय माया चक्र से है, जो जड़ चेतन सभी को मोहित कर रही है। गदा ईश्वर की अनंत शक्ति का प्रतीक है तथा पद्म से तात्पर्य नाभि कमल से है, जो सृष्टि का कारण है। इन चार शक्तियों से संपन्न होने के कारण श्री हरि विष्णु को चतुर्भुज कहा गया। भगवान विष्णु के अनंत गुण हैं, उनमें भक्त वत्सलता का गुण सर्वोपरि है। भगवान श्री विष्णु अत्यंत दयालु हैं। जो भक्त उनके नामों का कीर्तन, स्मरण, वंदन, श्रवण तथा उनका पूजन करता है, उसके सभी पाप ताप विनष्ट हो जाते हैं। ध्रुव, प्रहलाद, अजामिल, द्रौपदी, गणिका जैसे भक्तों का भी उनकी कृपा से ही उद्धार हुआ। भगवान विष्णु मानवता के कल्याण के लिए अवतार लेते हैं। उनके हर अवतार में कोई ना कोई सीख, कोई ना कोई संदेश अवश्य छिपा होता है। हर मुश्किल घड़ी का भगवान विष्णु बड़ी ही चतुराई से हल निकाल लेते हैं। भगवान शिव के बारे में जिन भगवान विष्णु ने कहा है कि महादेव वरदान तो दे देते हैं, पर उस वरदान को बनाए रखने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, ये कोई नहीं जानता। भगवान शिव के उन वरदानों को बनाए रखने के लिए भगवान विष्णु ही प्रयत्नशील रहते हैं। आइए अब देख लेते हैं भगवान विष्णु के वो अवतार जिनसे मानवता का कल्याण हुआ। मत्स्य के अवतार में भगवान विष्णु ने एक ऋषि को सब प्रकार के जीव जंतु एकत्रित करने के लिए कहा। एक राक्षस ने जब वेदों को चुराकर सागर में छुपा दिया, तब भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण कर वेदों को प्राप्त किया और उन्हें पुनः स्थापित किया। कुर्म के अवतार में भगवान विष्णु ने क्षीर सागर के समुद्र मंथन के समय मंदर पर्वत को अपने कवच पर संभाला था। इस प्रकार भगवान विष्णु मंदर पर्वत और वासुकी नामक सर्प की सहायता से देवों एवं असुरों ने समुद्र मंथन कर 14 रत्नों की प्राप्ति की। वराह अवतार। वराह के अवतार में भगवान विष्णु ने महासागर में जाकर भूमि देवी की रक्षा की थी, जो महासागर की तह में पहुंच गई थी। इस रूप में भगवान ने हिरण्याक्ष नामक राक्षस का वध भी किया था। नरसिंह अवतार। नरसिंह रूप में भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी और उसके पिता हिरण्यकश्यप का वध किया था।
इस अवतार से भगवान के निर्गुण होने की विद्या प्राप्त होती है। वामन अवतार, इसमें विष्णु जी वामन के रूप में प्रकट हुए। भक्त प्रहलाद के पौत्र असुरराज बलि से देवताओं की रक्षा के लिए भगवान ने वामन अवतार धारण किया। परशुराम अवतार, इसमें विष्णु जी ने परशुराम के रूप में असुरों का संहार किया। राम अवतार, इस अवतार में भगवान विष्णु ने राम का अवतार लिया और रावण का वध किया, जो कि रामायण में वर्णित है। कृष्ण अवतार, श्री कृष्ण ने देवकी और वसुदेव के घर जन्म लिया। उनका लालन पालन यशोदा और नंद ने किया था। इस अवतार का विस्तृत वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में मिलता है। इस अवतार में विष्णु ने अपना विराट स्वरूप विश्वरूप धारण किया था। बुद्ध अवतार, बुद्ध के अवतार में भगवान ने लोगों को मोक्ष का मार्ग दिखलाया। इसी के साथ बौद्ध धर्म का उदय हुआ। कल्कि अवतार, बुराइयों के नाश के लिए कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेकर आएंगे। अधर्म के नाश के लिए भगवान शिव ने उन्हें एक तलवार भी दी है, जिसे लिए भगवान विष्णु अधर्म का नाश करेंगे। क्या है भगवान विष्णु के शेषनाग पर शयन करने का रहस्य? क्यों भगवान विष्णु शेषनाग पर ही शयन करते हैं? शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान विष्णु अति सात्विक, अति कोमल, अति सौम्य हैं। फिर ऐसे देवता शेषनाग पर शयन क्यों करते हैं? जान लीजिए इस रहस्य को भी। भगवान विष्णु के भयानक तथा काल स्वरूप शेषनाग पर आनंद मुद्रा में शयन करते हुए भी दर्शन किए जा सकते हैं। भगवान विष्णु के इसी स्वरूप के लिए शास्त्रों में लिखा गया है, शांतकारम भुजग शयनम, यानी शांत स्वरूप तथा भुजंग यानी शेषनाग पर शयन करने वाले देवता भगवान विष्णु। भगवान विष्णु के इस अनूठे स्वरूप पर गौर करें तो यह प्रश्न अथवा तर्क भी मन में आता है कि आखिर काल के साए में रहकर भी क्या कोई बिना किसी बेचैनी के शयन कर सकता है? दरअसल मानव जीवन का प्रत्येक पल कर्तव्य एवं जिम्मेदारियों से जुड़ा होता है। इनमें पारिवारिक, सामाजिक तथा आर्थिक दायित्व अहम होते हैं, किंतु इन दायित्वों को पूरा करने के साथ साथ अनेक समस्याओं एवं परेशानियों का सिलसिला भी चलता रहता है, जो काल रूपी नाग की तरह भय, बेचैनी एवं चिंताएं पैदा करता है। कई मौकों पर व्यक्ति टूटकर बिखर भी जाता है। अतः भगवान विष्णु का शांत स्वरूप ऐसे बुरे वक्त में संयम एवं धीरज के साथ जीवन की सभी मुश्किलों पर काबू पाने की प्रेरणा देता है। विपरीत परिस्थितियों में भी शांत, स्थिर, निर्भय तथा निश्चित मन एवं मस्तिष्क के साथ अपने धर्म का पालन करना ही भगवान विष्णु के भुजंग अथवा शेषनाग पर शयन का प्रतीक है। भगवान विष्णु को नारायण के नाम से भी पुकारा जाता है। नारायण नाम के स्मरण मात्र से ही कष्टों का नाश हो जाता है। भगवान विष्णु जब नारायण कहलाते हैं तो कल्याण करते हैं। नारायण नाम की महिमा इतनी गहरी है कि नारद मुनि भी हर पल नारायण नारायण करते रहते हैं। नारायण शब्द ही आपके कष्टों का नाश करता है। पौराणिक प्रसंगों में भगवान विष्णु के परम भक्त देवर्षि नारद का नारायण नारायण भजना भी इसी नाम की महिमा को उजागर करता है। भगवान विष्णु के कई नाम स्वरूप एवं शक्तियों के साथ नारायण शब्द जोड़कर ही बोले जाते हैं, जैसे सत्य नारायण, अनंत नारायण, लक्ष्मी नारायण, शेष नारायण, ध्रुव नारायण। इस प्रकार से नारायण नाम की महिमा को तो सभी सुनते और मानते हैं, परंतु शायद कई लोगों को यह ज्ञात नहीं होगा कि भगवान विष्णु को नारायण क्यों पुकारा जाता है। आज हम आपको बता रहे हैं भगवान विष्णु के नारायण नाम का अर्थ। पौराणिक मान्यता है कि जल भगवान विष्णु के चरणों से ही पैदा हुआ है।
गंगा नदी का नाम विष्णु पादोदकी है, यानी गंगा भगवान विष्णु के चरणों से निकली है। वहीं पानी को जहां नीर अथवा नार कहा जाता है, जगत पालक के रहने की जगह यानी अयन क्षीर सागर जल में ही है। इस प्रकार से नार तथा अयन शब्द मिलकर नारायण नाम बनता है, यानी जल में रहने वाले अथवा जल के देवता। पौराणिक प्रसंगों पर गौर करें तो भगवान विष्णु के दशावतारों में पहले 3 अवतार मत्स्य, कच्छप तथा विराह का संबंध भी किसी न किसी रूप में जल से ही रहा है। भगवान विष्णु को हरि के नाम से भी पुकारा जाता है। हरि नाम की भी महिमा इतनी गहरी है जो आपके दुखों को दूर कर आपके मन को आनंद की अनुभूति करा सकती है। हरि नाम की महिमा इतनी गहरी है जो आपको भव सागर से पार लगा सकती है। आप भी जानना चाह रहे होंगे कि हरि नाम की महिमा इतनी अपरंपार क्यों है। क्या है भगवान विष्णु के नाम हरि का वो रहस्य जिसे जानकर आपकी जीवन की हर लीला सुंदर हो सकती है। यदि आप चाहें तो हर कार्य को करने से पहले भगवान श्री हरि विष्णु का नाम लेकर अपने शुभ कार्य को सफलता से पूर्ण कर सकते हैं। आइए जान लीजिए भगवान विष्णु के हरि नाम का रहस्य। अतः हरि पापों एवं दुखों को हरने वाले देवता हैं। सरल शब्दों में हरि अज्ञान एवं उससे पैदा होने वाले कलह को हरते हैं। हरि नाम को लेकर एक रोचक बात भी बताई गई है, जिसके मुताबिक हरि को ऐश्वर्य तथा भोग हरने वाला भी माना गया है। क्योंकि भौतिक सुख, वैभव तथा वासनाएं व्यक्ति को भगवान एवं भक्ति से दूर करती हैं। ऐसे में हरि नाम स्मरण से भक्त इन सुखों से दूर होकर प्रेम, भक्ति तथा अंत में भगवान से जुड़ जाता है। यही कारण है कि हरि नाम को धार्मिक एवं व्यावहारिक रूप से सुख एवं शांति का महामंत्र माना गया है। शास्त्रों में विष्णु के 24 अवतार हैं, परंतु विशेष रूप से 10 अवतार ही बताए गए हैं। भगवान विष्णु के अवतारों की संख्या 24 ही क्यों, कम या ज्यादा क्यों नहीं? विद्वानों एवं संतों का मत है कि विष्णु के 24 अवतारों में मानव शरीर की रचना का रहस्य छुपा है। शास्त्रों में भी मानव शरीर की रचना 24 तत्वों से जुड़ी बताई गई है। ये 24 तत्व ही 24 अवतारों के प्रतीक हैं। क्या हैं ये 24 तत्व, यह भी जान लीजिए। सृष्टि का निर्माण 24 तत्वों से मिलकर हुआ है। इनमें 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, नाक, कान, जीभ तथा त्वचा है। उसी प्रकार से 5 कर्मेंद्रियां, गुदा, लिंग, हाथ, पैर एवं वचन हैं। 3 अहंकार, सत, रज, तम। 5 तन्मात्राएं, शब्द, रूप, स्पर्श, रस, गंध। 5 तत्व, धरती, आकाश, वायु, जल, तेज तथा एक मन भी शामिल है। इन्हीं 24 तत्वों से मिलकर पूरी सृष्टि एवं मनुष्य का निर्माण हुआ। भगवान विष्णु ने सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, हंसावतार, हयग्रीव, नील वराह, आदि वराह, श्वेत वराह, कुर्मा, मत्स्य, नर नारायण, वामन, धन्वंतरी, मोहिनी, गजेंद्रोद्धार, कपिल मुनि, दत्तात्रेय, पृथु, परशुराम, व्यास, राम, कृष्ण के रूप में अवतार ले चुके हैं। जबकि भगवान विष्णु का कल्कि अवतार आना अभी शेष है। भगवान विष्णु ने अपने पुरुषार्थ के बल पर लक्ष्मी को पाया है, देवी लक्ष्मी को अपने वश में किया है। देवी लक्ष्मी भगवान नारायण के चरणों में रहती हैं। समुद्र मंथन के दौरान जब देवी लक्ष्मी उत्पन्न हुई, तब देवताओं और असुरों में उन्हें लेकर युद्ध छिड़ गया। तब भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को पाया। देवी लक्ष्मी का स्वभाव चंचल है, इसीलिए देवी लक्ष्मी किसी एक स्थान पर नहीं रुकती, परंतु भगवान विष्णु के चरणों में सदा विराजमान रहती हैं। अपने पुरुषार्थ के कारण ही भगवान विष्णु ने देवी लक्ष्मी को पाया है। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी का नाम यदि एक साथ लिया जाए तो वह परम कल्याणकारी हो जाता है। देवी चंचल है, किसी एक स्थान पर नहीं रुकती। यही कारण है कि वे केवल
भगवान विष्णु के चरणों में विराजती हैं। भगवान नारायण ने स्वयं कहा है कि उनका नाम लेने से पहले देवी लक्ष्मी का नाम लिया जाए। इसका कारण यह है कि देवी लक्ष्मी भगवान नारायण की थकान को दूर करती हैं। इसलिए सदैव भगवान नारायण के नाम से पहले लीजिए देवी लक्ष्मी का नाम। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के चरणों में होती हैं तथा श्री हरि विष्णु के चरण दबाया करती हैं। आपके मन में यह जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हो रही होगी कि मां महालक्ष्मी विष्णु भगवान के पैर क्यों दबाती हैं। शास्त्रों के अनुसार माता लक्ष्मी श्री हरि विष्णु की माया हैं। वे श्री हरि विष्णु की सहायिका भी हैं। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की थकान मिटाती हैं। अतः श्री हरि विष्णु स्वयं से पहले माता लक्ष्मी का नाम लेने का निर्देश देते हैं, जैसे कि लक्ष्मी नारायण। शास्त्रों के अनुसार श्री हरि विष्णु ने माता लक्ष्मी को अपने पुरुषार्थ के बल पर वश में कर रखा है। माता लक्ष्मी उन्हीं के वश में रहती हैं जो हमेशा सभी के कल्याण का भाव जगाती हैं। समय समय पर भगवान विष्णु ने जगत के कल्याण हेतु अवतार लिया तथा मनुष्यों का उद्धार किया। विष्णु का स्वभाव मोह माया से परे है। वे दूसरों को मोह में डालने वाले हैं। समुद्र मंथन के समय उन्होंने देवताओं को अमृत पान कराने के लिए असुरों को मोहिनी रूप धारण कर सौंदर्य जाल में फंसाकर मोह में डाल दिया। मंथन के समय ही लक्ष्मी जी भी प्रकट हुई। देवी लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए देवता तथा असुरों में घमासान लड़ाई हुई। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी का वर्ण किया। लक्ष्मी का स्वभाव चंचल है। उन्हें एक स्थान पर रोक पाना असंभव है। फिर भी वे भगवान विष्णु के चरणों में ही रहती हैं। वैसे भी भगवान विष्णु जब जब अवतार लेते हैं, माता लक्ष्मी भी अवतार लेकर विष्णु का साथ देती हैं। श्री राम के अवतार के समय माता लक्ष्मी ने सीता का रूप धारण किया तथा कृष्ण अवतार के समय रुक्मिणी के रूप में लक्ष्मी का अवतार हुआ। दोनों अवतारों में अद्भुत विशेषता है जो भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी के प्रेम का अनुपम प्रमाण है। भगवान राम का जन्म चैत्र शुक्ल नवमी तिथि को हुआ था। इसके ठीक एक माह बाद यानी वैशाख शुक्ल नवमी तिथि को सीता प्रकट हुई थी। दोनों के जन्म में तिथि के अनुसार एक माह का अंतर है, जबकि श्री कृष्ण एवं रुक्मिणी में तिथि के अनुसार केवल 15 दिनों का ही अंतर था। तो ये थे भगवान नारायण के वो अद्भुत रहस्य जिन्हें जानकर आप स्वयं ही महसूस कर सकते हैं, स्वयं ही एहसास कर सकते हैं कि भगवान विष्णु का हर अवतार कोई ना कोई संदेश अवश्य देता है। भगवान राम का अवतार लेकर जहां भगवान विष्णु ने मर्यादा में रहने का संदेश दिया है, तो वहीं भगवान कृष्ण का अवतार लेकर उन्होंने कूटनीति का प्रयोग धर्म की रक्षा के लिए दिया है। अतः आप भी उनके सभी अवतारों को देखकर, उन्हें पढ़कर, उन्हें समझकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। इस प्रकार आप अपने जीवन में और भी अधिक शांति, धर्म के रास्ते पर चलने का साहस सहजता से लेकर आ सकते हैं। हर अवतार में कोई ना कोई संदेश अवश्य छिपा है। यह व्यक्ति के ऊपर है कि वह उस संदेश से अपने जीवन को किस मोड़ की ओर ले जाता है। निर्णय आपको लेना है। सत्य के मार्ग पर यदि आप चलेंगे तो जीवन आपका ही सफल होगा। मर्यादा में यदि आप चलेंगे तो जीवन आपका ही सहज होगा। फिलहाल के लिए एहसास के आकाश को दीजिए आज्ञा। नमो नारायण।